देखिए 1:38 का टारगेट मिल गया, 1:12 का टारगेट मिल गया, 1:8 रिक्स का टारगेट मिल गया। दिस इज इनसेन। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस तरह का टारगेट बुक कर सकते हैं जहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको सभी रूल्स बताऊंगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कौन सा ट्रेड लेना है, इसका एक्यूरेसी कैसे हाई होगा नहीं होगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको चार्ट में 5 EMA को लगाना है और कुछ सेटिंग को अप्लाई कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सिंपली EMA को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका EMA अप्लाई हो जाता है और यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप इनपुट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले से डिफॉल्ट में 9 EMA रहता है, तो यहाँ पे आपको एडिट करके 5 EMA कर देना है। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। आने के बाद यहाँ पे देखिए EMA का कलर रहेगा, कलर को आपको चेंज करके ऑरेंज कर देना है और इसका थिकनेस को यहाँ पे इंक्रीज कर देना है ताकि काफ़ी अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ पे अप्लाई करके आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका 5 EMA येलो कलर में अप्लाई हो चुका है चार्ट में। इस स्ट्रैटेजी की मदद से हम लोग मार्केट का रिवर्सल को पकड़ेंगे, यानी मार्केट का टॉप को और बॉटम को पकड़ेंगे जहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, यानी छोटा स्टॉप लॉस होगा और बहुत बड़ा टारगेट होगा। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड सिंपली ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको नोटपैड में दिखाता हूँ क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ पे मार्केट को क्लियर अप ट्रेंड में रहना चाहिए। रहने के बाद यहाँ पे आपका क्लियरली 7 से 8 कैंडल ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका कंटिन्यूसली इस तरह ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। EMA का लाइन भी आपका देखेंगे साथ में आएगा और जैसे ही EMA का कैंडल यहाँ पे रुकेगा और नेक्स्ट जब कैंडल बनेगा तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में आपका कैंडल बनना चाहिए। तो मान लीजिए रेड कैंडल में यहाँ पे इस तरह कैंडल बना, कैंडल से आपका EMA का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, यानी दोनों के अंदर गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख के ही समझ जाएंगे जो EMA बहुत नीचे है और कैंडल बहुत ऊपर ओपन हो चुका है, यानी दोनों के अंदर गैप रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आपका रेड कैंडल बन गया और EMA के लाइन से गैप में रेड कैंडल ओपन हुआ है तो यहाँ से आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो इस लाइन पे आपको जब भी रेड कैंडल का जब भी लो क्रॉस होगा तो यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका नेक्स्ट कैंडल बनेगा और लो क्रॉस होगा तो यहाँ पे लो में आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेड को राइट करना है, जितना दूर जाए आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे देखिए आपका टारगेट भी बहुत बड़ा मिलेगा। तो सेम टाइप से आप बाइंग का भी बॉटम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए और क्लियरली आपका 7-8 कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड रहेगा और यहाँ पे आपका ऊपर से कंटिन्यूसली आपका कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनना चाहिए। EMA का लाइन यहाँ से ऊपर से इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए जैसे ही बेंड होगा और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जैसे ही आपका ग्रीन बनेगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा और आपका जो EMA का लाइन है, EMA का लाइन से यहाँ पे आपका डिस्टेंस में रहेगा। तो जैसे ही देखेंगे आप डिस्टेंस में है, ज़्यादा डिस्टेंस में, और नीचे वाला जो भी कैंडल रहेगा एकदम क्लियरली नीचे में होना चाहिए, उसके आजू बाजू कोई भी कैंडल नहीं होना चाहिए और कैंडल अकेला सिंगल कैंडल होना चाहिए। तो मैं आपको चार्ट में जाके अच्छे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप रूल्स को समझ लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई को क्रॉस होगा यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा और यहाँ पे आपका लो में स्टॉप लॉस बन जाएगा और यहाँ से आप ट्रेड को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 कैंडल को याद रखना है। जो भी कैंडल टॉप में बनेगा और EMA से डिस्टेंस बनेगा तभी आपका ट्रेड एक्टिव होगा, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका फुल बॉडी टाइप का कुछ कैंडल बनेगा एकदम टॉप में। तो सेकंड में आपको कुछ इस तरह का कैंडल मिलेगा। थर्ड में आपको कुछ इस तरह का कैंडल मिलेगा और फोर्थ में आपका एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो भी इन्वर्टेड हैमर के जैसा होगा। तो यहाँ पे आपको ये 4 कैंडल को याद कर लेना है। ये 4 कैंडल टॉप में बनेगा तभी आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है और EMA से डिस्टेंस में बनेगा। और बाइंग में भी आपको कुछ इस तरह का फुल बॉडी का कैंडल चाहिए, तो कुछ इस तरह का फुल बॉडी का कैंडल होगा। सेकेंड में आपका हैमर टाइप का कैंडल होना चाहिए। थर्ड में आपको कुछ इस तरह का आपका कैंडल होना चाहिए बॉडी वाला, साथ में वीक भी हो सकता है थोड़ा। फोर्थ में आपका रेड हैमर कैंडल भी हो सकता है, कुछ इस तरह का आपका रेड हैमर कैंडल भी हो सकता है।
तो ये 4 कैंडल को आपको याद कर लेना है। ये 4 कैंडल आपका जब भी बॉटम में या टॉप में बनेगा तब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और EMA से डिस्टेंस में ओपन होना चाहिए। तो ऐसा भी कैंडल टॉप में रहेगा तो एकदम हाई होना चाहिए, दूसरा कोई भी कैंडल हाई नहीं होना चाहिए, और बॉटम में बनेगा तो लो होना चाहिए, उसके आजू बाजू कोई भी लो वाला कैंडल या बगल में कैंडल नहीं रहना चाहिए, तभी आपका ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो चलिए चार्ट में जाके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको गोल्ड का चार्ट में दिखाता हूँ। आप किसी भी चार्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, गोल्ड हो, कमोडिटी हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किसी भी चार्ट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीका से काम करेगा, रूल्स सभी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा हूँ। आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, डेली कैंडल भी कर सकते हैं। तो जो भी चार्ट में करेंगे सेम रूल्स रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, मगर आपका सेम टाइम फ्रेम में ही आपको एनालिसिस करना है। तो जो टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करेंगे उस टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड लेना है, उसमें ही स्टॉप लॉस लगाना है, उसमें ही आपको टारगेट लेना है, टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको टॉप से आपका कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपका EMA से डिस्टेंस में क्लोज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। आने के बाद यहाँ पे भी देखिए आपका डिस्टेंस में क्लोज नहीं हुआ है, रेड कैंडल बॉटम में है, और यहाँ पे आपका EMA से डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका बाइंग का ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, यहाँ पे इस जोन पे आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली 8 कैंडल ग्रीन में बना है, बनने के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, बनने के बाद यहाँ पे देखिए इस कैंडल का लो से EMA का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल इस कैंडल का लो को आपको मार्क कर लेना है, और लो को मार्क करने के बाद इसका लो जैसे ही क्रॉस होगा आपका एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लो लेंगे और इसका जो भी कैंडल का टॉप रहेगा, टॉप में आपका SL बैठेगा, बैठने के बाद आप ट्रेड में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना बड़ा ट्रेड मिल रहा है, 1:4.3 का आपको टारगेट मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए रेड कैंडल होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो EMA है, EMA से आपका ग्रीन कैंडल बना है, मगर ग्रीन कैंडल डिस्टेंस में नहीं है, तो यहाँ पे आपका बाइंग का ट्रेड नहीं बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, फिर से ग्रीन कलर का ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, और EMA से डिस्टेंस में है, और यहाँ पे कैंडल का लो भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। होने के बाद आपका स्टॉप लॉस भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लो ब्रेक होगा आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली ट्रेड ले लेंगे, लेने के बाद आपका कैंडल का हाई में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। उसके बाद देखिए फिर से आपका एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और ये अगले सभी कैंडल से ऊपर में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लो में अभी आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो गया, और इस कैंडल का टॉप में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इस ट्रेड को अभी आपको राइट करना है। यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है, आपका ट्रेड ओपन है, तो यहाँ पे जाके आपका टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1:12 का टारगेट मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आप 3 तरीके से एग्जिट कर सकते हैं। सिंपली आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाइए, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस जोन में आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 20 EMA को अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 EMA को भी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 20 EMA को अप्लाई कर देना है, थिकनेस को भी आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर को भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 20 EMA स्काई कलर में आ चुका है। तो जब देखेंगे 5 EMA 20 EMA को क्रॉस कर रहा है और कैंडल भी क्लोज हो रहा है, तब आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका क्रॉस ओवर हो रहा है और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो रहा है, तो इस जगह पे आपका एग्जिट हो जाएगा। तो 20 EMA में अगर एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तब आपका 1:8 का ट्रेड बन जा रहा है, और अगर पूरा रिवर्सल पकड़ेंगे तो आपको 12 से 13 तक मिल जा रहा है। तो ये देखिए नेक्स्ट में आपका EMA से डिस्टेंस में क्लोज नहीं हो रहा है। उसके बाद आप सिंपली जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में अभी भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो चलिए US ऑयल का 2-1 ट्रेड देख लेते हैं, और 2-4 में स्टॉप लॉस भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका कंटिन्यूसली यहाँ से देखेंगे तो रेड कैंडल बनते बनते आ रहा है, और यहाँ पे देखिए सिंपली आपका जो EMA है, EMA से यहाँ पे डिस्टेंस में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल में आपका EMA से डिस्टेंस में है और हैमर बना है। तो यहाँ पे सिंपली आपका लॉन्ग ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली हाई क्रॉस में ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे कैंडल का लो में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितना का रेशियो मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1:4.5 का रेशियो मिल जा रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो ट्रेड फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट में भी एग्जिट हो सकता है या SL भी हो सकता है, अगर आप सही टाइम में बुक नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट में मार्केट फॉल हो रहा है। 6-7 कैंडल नीचे आने के बाद देखिए EMA से नीचे क्लोज हुआ है, तो इसका हाई क्रॉस में हमारा एंट्री बनेगा। इसका हाई क्रॉस नेक्स्ट कैंडल में नहीं हुआ है। उसके बाद ए वाला नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल भी हैमर टाइप बना है। तो इस कैंडल का लो अगले कैंडल से नीचे होना चाहिए, अगर उसके ऊपर होता तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेड एक्टिव होगा इस वाले कैंडल में। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग ट्रेड एक्टिव होगा।
तो यहाँ पे जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल चला जाएगा। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस में आएगा आपको इमीडिएटली ट्रेड को एग्जिट कर देना है, होल्ड नहीं करना है गलती से भी, नहीं तो आपको बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो चुका है। नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका सेटअप बन रहा है इस कैंडल में। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आपका एंट्री होगा। तो देखिए इस कैंडल में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो आपका जब भी एसएल होगा तो आपको एसएल ले लेना है, एसएल में होल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका कुछ एसएल भी हिट हो सकता है, मगर जब भी आपका टारगेट मिलेगा आपका बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है, यानी आपका कोई भी कैंडल ईएमए से डिस्टेंस बना के नहीं ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जाने के बाद आपका छोटा सा हैमर कैंडल बना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले कैंडल का लो ब्रेक में आपका एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारा एंट्री हो जाएगा और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का हाई में। तो यहाँ पे देखिए आपको 1:38 का ट्रेड मिल रहा है, जो कि इंसेन होता है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहता है और जब आपका टारगेट मिलेगा तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको टारगेट बुक किस जगह पे करना है, तो अगर आप 20 EMA में करते हैं, 5 EMA 20 EMA को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के एग्जिट करेंगे तो आपका एग्जिट इस जगह पे हो जाएगा और यहाँ पे भी नीचे की तरफ सपोर्ट है, तो इस जगह पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छा तरीका है जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। जो भी ईएमए से डिस्टेंस बना के बाइंग एक्टिव करेगा, जब एक्टिव करेगा तब आपका एग्जिट हो जाएगा सेल वाला ट्रेड और आप बाइंग का ट्रेड में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, होने के बाद यहाँ पे देखिए 6-7 कैंडल होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो रेड कैंडल का एक कैंडल बना है ईएमए से डिस्टेंस बना के, तो इस जगह पे आपका एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाई क्रॉस में आपका बाइंग एक्टिव हुआ और होने के बाद ये वाला कैंडल का जो भी लो रहेगा, लो में आपका एसएल होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी भी आपका ट्रेड चल रहा है जहाँ पे आपको 1:18 का रेशियो मिल रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप मार्केट का बॉटम को पकड़ के एकदम टॉप तक जा सकते हैं और टॉप से फिर बॉटम तक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 20 EMA का क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं जहाँ पे आपको 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। और नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल हुआ है और यहाँ पे देखिए EMA से डिस्टेंस में आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ से आपका फिर से एक बाइंग का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपका बाइंग का ट्रेड एक्टिव होगा और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपको 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है और अभी भी आपका ट्रेड चालू है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड को राइड कर सकते हैं, जहाँ पे आप मार्केट का टॉप को पकड़ सकते हैं और बॉटम तक राइड कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट का बॉटम को पकड़ सकते हैं और टॉप तक राइड कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा टारगेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस आएगा आपको छोटा सा स्टॉप लॉस इमीडिएटली लेके मार्केट से एग्जिट कर देना है। फिर से आपका नेक्स्ट में जब एंट्री बनेगा तब आप नेक्स्ट में एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना है, जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा टारगेट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टारगेट बुक भी करना है। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके से टारगेट बुक करना है। आप चाहें तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के टारगेट बुक कर सकते हैं, या 20 EMA का क्रॉस ओवर को देख के कर सकते हैं। और जब भी आपका बाइंग का सेटअप नहीं बनेगा, यानी अगर सेल का ट्रेड लिया है तो नीचे से जब तक आपका बाइंग का सेटअप नहीं बनता है तब तक आप इस ट्रेड को राइट कीजिए, और नीचे से अगर बाइंग का ट्रेड को पकड़े हैं तो जब तक आपका ऊपर में जाता है जब जाने दीजिए। जब आपका सेलिंग का सेटअप बन जाएगा, यानी EMA से डिस्टेंस में आपका कैंडल क्लोज होगा, तब आप एग्जिट कर सकते हैं कैंडल का लो में। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी को आप काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आपको आगे भी मिलता रहे।